हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का जो टॉपिक है वो आपको पता ही है, थर्ड पार्टी डेली अपडेट। तो डियर, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, किस सिचुएशन में है थर्ड पार्टी। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं, जिस भी थर्ड पार्टी के साथ में अटैच हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ओके, तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। ओके डियर, जरूरी नहीं कि सभी से रेजोनेट करे, और हो सकता है कर भी दें। डियर, थोड़ा सा वॉइस खराब आ रहा हो तो प्लीज़ सॉरी। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी निकली है डियर। यहाँ से 2 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ से 7 ऑफ सोर्ड्स है। तो सोर्ड्स की एनर्जी है थर्ड पार्टी। देखते हैं क्या निकलता है कार्ड, फिर डिसीजन लेते हैं कि किस मोड़ पे जा रही है थर्ड पार्टी। ओके, 3 कार्ड्स। चलिए, काफी कार्ड निकल गए हैं। बॉटम की एनर्जी देख लीजिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या बता रहे हैं कार्ड, आज किस मोड़ पे है ये थर्ड पार्टी। कार्ड को सेट कर लेते हैं डियर। ओके गाइस, कार्ड आप लोगों को दिख रहे होंगे, साइन बता देती हूँ सबसे पहले डियर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। आप देखिए, इमोशनली मून का भी कार्ड निकला है, कप्स के इतने सारे कार्ड निकले हैं। सबसे ज़्यादा वाटर एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। उसके बाद में सोर्स की एनर्जी दिख रही है, तो सोर्स भी बहुत ज़्यादा आया है। तो चलिए साइन बता देते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है डियर यहाँ पर हैवी। और उसके बाद में है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। ठीक है, और थोड़ा बहुत है यहाँ पर वॉन्ड की एनर्जी। तो मेष, सिंह, धनु राशि भी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन जो है वो नहीं, बिल्कुल ना के बराबर है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए, साइन मायने नहीं रखते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं। ओके डियर, तो इसको एक जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ में, ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी की जो नैया है वो डूब रही है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ में रह तो रही है, पर उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो डूब रही है, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। इमोशनली तरीके से उसके जो इमोशंस थे, जो उसके जज्बात थे, वो कहीं ना कहीं मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं अंदर ही अंदर। वो डिप्रेशन में जा रही है, उसके हेल्थ इशू हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर कार्ड बता रहे हैं। चलिए हम शुरू से देखते हैं। सबसे पहले तो थर्ड पार्टी की जो आदत थी डियर, थर्ड पार्टी की आदत क्या थी? क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है। तो हमेशा थर्ड पार्टी एक ऐसा अपना रोल अदा करती रहती थी, अच्छा वक्त ना रहे किसी की लाइफ में, थर्ड पार्टी ने डियर आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा खराब किया है। ठीक है, हमेशा ऐसी सिचुएशन लेके आई कि आपका वक्त जो था उसे खराब करा है। अपनी लाइफ में जो चाहिए वो हासिल किया है इस इंसान ने। तो इनकी जो मनमर्जी रही, हमेशा अपनी चलाने की आदत जो रही है, हमें अपने आप को ऊंचा दिखाने की आदत रही थर्ड पार्टी की, कि इन्होंने जो आपके साथ में किया उसके कारण इनकी लाइफ जो है डियर, पूरी तरह से ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ जो है खराब हो गई है। इन्हें एक ऐसे डिप्रेशन से गुजरना पड़ रहा है जहां पर इनको रास्ता नहीं मिल रहा है डियर। इस इंसान ने, इस थर्ड पार्टी ने, देखिए थर्ड पार्टी हो सकता है फैमिली से भी कोई हो, या फिर थर्ड पार्टी एक्स गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैच कीजिए कि आपकी लाइफ में वो थर्ड पार्टी कौन है। क्या आपकी
फैमिली से मदर इन लॉ थी या मदर थी या सिस्टर इन लॉ थी, तो जो भी था तो उस हिसाब से लीजिए, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी सिचुएशन है, अदरवाइज एक्स है, तो उस हिसाब से आप लीजिए इसको। ओके, तो यहाँ पर उस इंसान ने जो भी थर्ड पार्टी रही है, तो डियर मुझे ज़्यादातर कोई लेडी नज़र आ रही है, ठीक है? वो थर्ड पार्टी जो है मदर इन लॉ का रोल ज़्यादा दिख रहा है, तो कहीं न कहीं उन्होंने अच्छा वक़्त नहीं रहने दिया आप दोनों के बीच में। अगर आप लोग मैरिड कपल हैं, तो उन्होंने कभी अच्छा वक़्त नहीं रहने दिया, आपके लाइफ़ में चैलेंज लेकर आने की हमेशा कोशिश की है, शांति नहीं रहने दी, सुकून नहीं रहने दिया है। अगर आपको कहीं से प्रायोरिटी मिलती थी, तो डियर उनको बहुत ज़्यादा जेलसी होती थी, बहुत ज़्यादा उस चीज़ों को छीनना चाहती थीं वो कभी न कभी। तो उनके मन में यही चीज़ें चलती रहती थी, किस तरह से वो आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, किस तरह से वो आपका चैन सुकून जो है छीन सके, और छीना भी है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है, दूसरी सिचुएशन में एक्स गर्लफ्रेंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, तो आपकी लाइफ़ में खुशियों व भरी लाइफ़ में कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला रोल यहाँ पर हो गया है, जिसके पीछे आपका पार्टनर भागने लगी है या भागने लगा। आपसे छुप-छुप कर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जो आपको पता नहीं थी। आपकी आँखों पर इस तरह से एक पट्टी बाँधी गई थी कि जैसे आपके साथ में बहुत लॉयल हैं, पर डियर यहाँ पर उस इंसान ने उस थर्ड पार्टी के लिए आपका चैन सुकून भी छीना है, आपकी खुशियाँ जो है कहीं न कहीं उस थर्ड पार्टी के कहने पर आपके पार्टनर ने आपकी खुशियों को भी छीना है। बहुत ज़्यादा हद तक अगर देखा जाए, तो पूरी तरह से इस थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ़ को पूरी तरह से बर्बाद किया है। आइसोलेशन में लेके आ गई थी, काफ़ी लोगों की हालत जो है इस थर्ड पार्टी के कारण डिप्रेशन में चली गई थी। काफ़ी लोग तो अ इतना ज़्यादा सेपरेशन में चले गए थे कि उनको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती थी, उनका बिहेवियर भी इस तरह का हो गया था, हर समय फ़ाइट करना, फ़ाइट करना। इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। देखिए, ये जो थर्ड पार्टी थी, कहीं न कहीं झूठ बोल-बोल कर आपके पार्टनर के माइंड पर हावी होती चली गई, आपके पार्टनर पे कंट्रोल करती चली गई, और उनका कंट्रोल इस तरह था कि आपके जो पार्टनर थे डियर, आपके पार्टनर आपकी बातों को सही या गलत को समझ नहीं पा रहे थे, ना ही वो सही-गलत समझने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो थर्ड पार्टी है, इन्होंने इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ़ में क्रिएट करी है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है हमेशा अपनी मनमानी करी है, और आपसे आपका सब कुछ छीना है डियर, सब कुछ का मतलब पूरी फैमिली बर्बाद कर दी गई है, मनी की प्रॉब्लम लाके खड़ी कर दी है। उसके बाद में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा इस थर्ड पार्टी ने आपके लाइफ में लेके आई है। खुशियाँ तो कोसों दूर कर दी थी इस थर्ड पार्टी ने। आपका पार्टनर आपसे छीन लिया गया है डियर। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो टावर का कार्ड है, तो ज़हर, एक तरह से ज़हर घोल चुकी है ये थर्ड पार्टी, और बड़े प्यार से मीठा-मीठा बन के इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के दिमाग में ज़हर को घोलती गई, और वो ज़हर जो है कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने आपके ऊपर डाल दिया, और वो ज़हर डालने से पूरी लाइफ़ जो थी वो पूरी ख़राब हो गई। एक फैमिली जो थी, एक हँसता-खेलता परिवार जो था, कहीं न कहीं बिखर गया। तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो ये थर्ड पार्टी ने ऐसे कारनामे किए थे आप लोगों के बीच में, बहुत सारे लड़ाई झगड़े कराए थे डियर। लेकिन हमारा टॉपिक है कि अभी थर्ड पार्टी जो है वो डूब रही है। तो डियर यहाँ पर मैंने वो सिचुएशन बताई है कि इन्होंने आपके साथ में ये किया था, ठीक है? बताना इसलिए ज़रूरी था कि अगर आप ये नहीं जानेंगे कि इस इंसान ने आपकी लाइफ में ये सिचुएशन की थी, तो आप मैच कैसे करेंगे कि ये जो रीडिंग है आपसे है, ठीक है? अगर ये सिचुएशन आपसे मैच होती है, तो ये रीडिंग 100% आपके लिए ही है, ओके? और यहाँ पर देखिए, उस इंसान ने ये सारे कर्मा तो कर लिए हैं, अब उसका हाल जो है कहीं न कहीं इमोशनली, मैंने क्या कहा, इमोशनली तरीके से वो एक ऐसे मोड़ पर चली गई है, जहाँ पर उसके जितने इमोशंस थे वो सब चकनाचूर हो गए हैं। और आज यहाँ पर अगर डियर मैं ये बात कहूँ, तो आपको बहुत शॉकिंग लगेगा कि ये थर्ड पार्टी डूब रही है, तो डियर इसको आपकी याद आ रही है। किसकी याद आ रही है? आपकी याद आ रही है। इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि अगर मुझे इस डूबती नैया से कोई बचा सकता है, तो वो आप हैं। तो डियर इनको पछतावा भी हो रहा है, इनको गिल्ट भी फ़ील हो रहा है, इनको तकलीफ़ भी हो रही है। तो ये कहीं न कहीं ये सोच रही हैं बहुत ज़्यादा, या सोच रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लीजिए, ओके? यहाँ ये सोच रही हैं कि
अगर इन्होंने ये सारी सिचुएशन नहीं क्रिएट की होती तो आज इनकी लाइफ में जो बुरे दिन इन्हें देखने पड़ रहे हैं, जो इनके साथ में इतनी बुरी सिचुएशन हो रही है, उसकी ज़िम्मेदार ये खुद को मान रही हैं। कहीं न कहीं इन्हें गिल्ट फ़ील हो रहा है, रियलाइज़ हो चुका है कि आज जो भी इन्होंने किया था, जो बोया था, वो इनको मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। इनकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आ रही है, जितने दर्द, जितना कंट्रोलिंग नेचर इन्होंने आपके साथ में किया था, वही सारी चीज़ें इनकी लाइफ में आ रही है। डियर, अगर आपकी पार्टनर की बात करी जाए तो आपका पार्टनर का बिहेव इस थर्ड पार्टी के साथ में इस तरह का दिख रहा है। देखिए यहाँ से पूरे कार्ड्स क्या बता रहे हैं कि आपका पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा स्टिक होते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगो में आते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके साथ में इनका एक पल भी सही से नहीं बीत रहा है। लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर का जो माइंडसेट है वो अलग हो गया है, थर्ड पार्टी का जो माइंडसेट है वो भी अलग हो गया है। दोनों के ग्रह जो थे कहीं न कहीं आपस में टकरा रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं और इनका जो दोनों का थॉट्स है वो भी एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी यही कार्ड ये बता रहा है कि इनको इमोशनली, दोनों को इमोशनली बहुत धक्का लगा है। हो सकता है कि इन दोनों के जो अरमान थे एक दूसरे को लेके वो टूटे हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी डूबता फील कर रही है अपने आप को। उसको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि उसने आपके पार्टनर के साथ में जो लाइफ जीना चाही थी, वहाँ पर उसको वो लाइफ नहीं मिल सकी, वो सेटल नहीं हो सकी। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आपके पार्टनर काफ़ी थे, ठीक है? आपके पार्टनर ही काफ़ी थे। तो उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपके पार्टनर के साथ में आगे की लाइफ नहीं देख पाएँगी। लेकिन डियर, इनको देखिए ना किस तरह का ये सोच रही हैं कि अगर इन्हें हेल्प चाहिए तो ये आपकी हेल्प लेना चाह रही हैं। शायद ये चाहती हैं कि इनके पार्टनर से आप इन्हें बचा सकती हैं। क्योंकि आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आपसे ज़्यादा पावरफुल कोई इंसान नहीं है जो आपके पार्टनर को सँभाल सकता था। तो डियर, कहीं न कहीं आपके पार्टनर का जो इस तरह का बिहेवियर है वो थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं झेल पा रही है, जिसके कारण थर्ड पार्टी को इस तरह का बर्डन फ़ील हो रहा है। डियर, आपने काफ़ी टाइम इस पर्सन को झेला है, ओके? काफ़ी टाइम आपने इस पर्सन को झेला है, इसकी हर एक बुरी से बुरी आदतों को आपने झेला है। अगर इनके अंदर कुछ ऐसा बिहेवियर था जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी आपने इग्नोर करते हुए उनकी बातों को दिल से लगाने की जगह आपने माफ़ करते चले गए कि जाने दीजिए, जाने दीजिए। पर डियर, ये पार्टनर जो है आपका दिल तोड़कर थर्ड पार्टी के पास चले गए। इन्होंने थर्ड पार्टी का सपोर्ट करा, चाहे थर्ड पार्टी फैमिली हो या थर्ड पार्टी एक्स हो। डियर, ये इस तरह से डूब रही हैं। सबसे पहले तो इनका इमोशनली एक तरह से मान लीजिए कि आपके पार्टनर ने दिल तोड़ दिया है। इमोशनली तरीके से हो सकता है आपके पार्टनर ने कुछ ऑप्शन इनकी लाइफ में ऐसे ला दिए हैं, कुछ ऐसे चुनाव चुनने को बोल दिए हैं इस थर्ड पार्टी को कि ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हैं कि इनको करना क्या है। बस इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके हाथ से सब कुछ खो रहा है, इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर इनको डर है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहने वाला है। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में दिख रही है, बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ में दिख रही है। डियर, इन्होंने जो तकलीफ़, जो दर्द आपको दिया था, आज उस सिचुएशन में ये खुद खड़े हो गए हैं और इनको रियलाइज़ हो रहा है। और देखिए, ये सर पकड़ के रो भी रही हैं या रो रहा है। बहुत ज़्यादा इनको यहाँ पर ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 9 के 9 सोर्ड्स, इनको ऐसा लग रहा है बिस्तर पे लेटने पे भी कि ये जो सोर्ड्स है कहीं न कहीं इनको चुभ रहे हैं, कहीं न कहीं एक बिस्तर पे काँटे बिछा दिए गए हैं और ये इंसान जो है सोने की कोशिश भी कर रहा है, तो वो एक-एक काँटा इनसे हिसाब ले रहा है, एक-एक काँटा जो है कहीं न कहीं इनसे पूछ रहा है कि क्यों आपने दूसरों की ज़िंदगी को ख़राब किया था? क्यों आपने दूसरों की ज़िंदगी में ज़हर घोला था? आप सिर्फ़ अपनी शांति के लिए, आप अपने मान-सम्मान के लिए दूसरों को हर्ट करती आई हैं या करते आए हैं, तो ये आपके लिए गलत था। तो ये पूरी रात सो नहीं पाती हैं या सो नहीं पाता है, पूरी रात ये अपनी गलतियों पर पछताता रहता है, रिग्रेट फ़ील करता रहता है और इन्हें पूरी तरह से इस बात का पछतावा हो रहा है कि इन्होंने जो टावर दूसरों की लाइफ़ में लाया था, जो दूसरों की लाइफ़ में खुशियाँ छीनने की कोशिश करी थी, आज उस मुकाम से इनको गुज़रना पड़ रहा है। ये जो आग इन्होंने लगाई थी, वो आग इनको ही ले डूबी है कहीं न कहीं और आज ये उस टावर से नीचे गिर रहे हैं और जहाँ इनको बहुत सारी चट्टानें हैं टावर के नीचे, देखिए
आप किस तरह के सोर्ड जैसी बनी हुई चट्टानें हैं, तो वो चट्टानों पे गिर के इनको बहुत ज़्यादा दर्द, तकलीफ़ें और इनको बचाने वाला भी कोई नहीं है। तो इस सिचुएशन में ये चली गई हैं या चला गया है, इनको एक एहसास हो रहा है कि कभी किसी के लाइफ़ में इस तरह का टावर लाना बहुत बुरी बात होती है। तो डियर अब ये पछता रही हैं और मुझे ये लग रहा है कि ये एक ऐसे चेंज से गुज़र रही हैं, एक ऐसे ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़र रही हैं अपनी लाइफ़ में और कहीं न कहीं डियर ये आपसे माफ़ी माँगना चाहती हैं, ठीक है? या चाहता है। अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है किसी भी तरह से, आपके दिल को हर्ट किया है, आपके सम्मान को ठेस पहुँचाई है किसी भी तरह से, तो ये जो थर्ड पार्टी है डियर आपकी तरफ आना चाह रही है, आपसे एक उम्मीद कर रही है कि आप वापस आ जाएँ इनके घर में। देखिए ये नई शुरुआत चाहती हैं, तो मेल फीमेल तो अगर देखिए घर में आने के लिए तो हमारी सासू माँ होगी या फिर मदर इन लॉ होगी, जो भी आप समझ लीजिए, मदर हैं, सिस्टर इन लॉ है, जो भी है, तो वही हमें घर में बुलाएगी, ना कि एक्स गर्लफ्रेंड बोलेगी कि हमारे घर में आ जाओ, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो लेडी की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, वो ये चाहती हैं कि अगर आप इनका घर छोड़ के चले गए थे या आपको इन्होंने दूर कर दिया था, डिवोर्स वाली सिचुएशन ले आई थी या आपके पति से इन्होंने झगड़े, लड़ाई करा दिए थे, तो ये अभी आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगते हुए नए रिश्ते को शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट करती दिख रही हैं। ये चाहती हैं कि आप वापस से इनके घर परिवार को सँभाल लें और वापस से आप इनकी लाइफ़ में एंटर हो जाएँ, ठीक है? ये थर्ड पार्टी चाहती हैं। हो सकता है कि इनका ये सोचना इसलिए जायज़ है क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं, वो इनको इतना ज़्यादा ट्रिगर दे चुके हैं, इतना ज़्यादा दर्द दे चुके हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे चुके हैं कि ये कहीं न कहीं रियलाइज़ कर चुकी है कि आपके बिना आपका पार्टनर नहीं रह सकता और आपका जो पार्टनर है उसके दिल दिमाग पर आप उस तरह से हावी हैं कि अगर उनको अलग भी कर दिया जाए तो डियर जिंदा तो रहेंगे पर सांसें और जो उनका खुशियां हैं, जो हैप्पीनेस है, वो आपके साथ में ही फील करते हैं आपके पार्टनर। तो ये थर्ड पार्टी को रियलाइज़ हो गया है डियर, तो ये थर्ड पार्टी आपसे माफ़ी मांग सकती है। मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी उनके पास आ सकती है, किसी तरह का कॉल कर सकती है या फिर कोई रिक्वेस्ट कर सकती है कि जो गलतियां हमसे हो गई है, हम लोगों ने आपको घर से निकाल दिया था या फिर हम लोगों ने आपके साथ में जो अत्याचार किया था, आपको एक कमरे में बंद करके इस तरह की सिचुएशन में डाल दिया था, तो उसके लिए ये आपसे माफ़ी माँगती दिख रही हैं। तो मैंने कहा ना कि इनकी जो नैया डूब रही है, उसके लिए ये आपको सहारा बनाना चाहती हैं कि कुछ तो इनके कर्मास जो हैं, वो कम हो सके। इनकी जो गलतियाँ इन्होंने की है, उस गलती के लिए शायद इन्हें यूनिवर्स माफ़ कर दे। तो ये अपनी गलतियों को सही करना चाह रही हैं और ये आपको वापस अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं या अपने घर की रौनक वापस लेके आना चाहती हैं। इनके माइंड में यही चीज़ चल रही है डियर। अभी ये पूरी तरह से अकेले बैठ के बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। इनके ही घर वालों ने इनकी हिम्मत को तोड़ा है, इनके परिवार वालों ने इनकी हिम्मत को तोड़ा है डियर। कहते हैं ना कि परिवार से हिम्मत होती है, लेकिन इस परिवार में तो ये लग रहा है कि इनके परिवार में सब जगह लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, सब जगह डिप्रेशन चल रहा है, सब जगह टावर मूवमेंट आया है। क्यों आया है? क्योंकि लोगों ने अपनी अलग-अलग भूमिका निभाई है, हमेशा तोड़ना चाहा है। टावर मूवमेंट वहाँ पे आता है जहाँ पर हर इंसान अपनी अलग चाल चल रहा रहता है, दूसरों को बर्बाद करना चाहता है। तो वो सारी सिचुएशन के कारण यहाँ इनके घर में चैन सुकून नाम का कोई चीज़ नहीं बची है, क्योंकि कर्मा जो होता है वो रिलीज़ करना ही पड़ता है। और इस थर्ड पार्टी ने मिलकर इनके परिवार वालों के साथ में जो आपके साथ में किया था, उसका भुगतान इन्हें यहाँ पर करना पड़ रहा है। इसका इन्हें ऐसा सबक मिल रहा है कि इनकी स्ट्रेंथ पावर टूटी है और इनकी पावर टूटने पर इनको एक ऐसा एहसास हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक महिला है जिसके पास में सब कुछ है, ठीक है, इन्फिनिटी है, उसके बावजूद ये शेर के मुंह में हाथ डाल रही है। तो इनके अंदर जो हिम्मत थी, पहले इस लेडी की मैं बात करूं तो ये इतना हिम्मत करती थी, इतना ज़्यादा अपना पावर दिखाती थी, इतना ज़्यादा अपना रोब दिखाती थी कि इनके रोब के आगे आप कुछ कर नहीं पाते थे, ना ही आपका पार्टनर कुछ कर पाता था। इस कारण से आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे जो बिल्कुल गलत थे। हालाँकि उनका सॉरी गाइस, डियर यहाँ पर दिख रहा है कि
जो डेथ का कार्ड निकला है, देखिए डेथ के कार्ड के बाद में है टावर का कार्ड, उसके बाद है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो ये तीनों कार्ड यही बता रहे हैं कि इनका चैन, सुकून, दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इनको इतना ज़्यादा दर्द मिल रहा है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। असहनीय दर्द इनको सहना पड़ रहा है। जहाँ भी ये जा रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में, अगर ये कहीं अपना कुछ बिज़नेस करना चाह रही हैं या चाह रहा है, या कुछ भी धंधा भी करना चाहते हैं किसी तरह का कि इनको बिज़नेस में कोई प्रॉफ़िट हो जाए, कुछ आगे की तरक्की सोच लें, तो डियर वहाँ पर भी इनकी लाइफ़ में टावर मोमेंट आ जाता है। बिज़नेस जो है पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। फ़ाइट ही फ़ाइट है। देखिए यहाँ से भी फ़ाइट है, यहाँ से भी फ़ाइट है, यहाँ से भी फ़ाइट है। पूरी तरह से इनकी लाइफ़ में हर जगह दोस्तों से, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, सब जगह से फ़ाइट हो रहा है। इनकी लाइफ़ जो है, कहीं ऐसा लग रहा है इनको कि किसी ने पूरी लाइफ़ जो है, किसी का श्राप इनको लग गया है, किसी ऐसे का जिसका इन्होंने बहुत मजबूरी में फ़ायदा उठाया है डियर। यहाँ पर ऐसा लग रहा है इस इंसान ने आपके जज़्बातों का बहुत फ़ायदा उठाया है। आपने इमोशनली तरीके से इनकी पूरी सेवा करी थी, इनके हर अच्छे बुरे में साथ दिया था, पर डियर इन्होंने आपके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा मिसबिहेव किया, कुछ गद्दारी ऐसी करी कि आपको ही घर से निकाल दिया और आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो इन्होंने छीन ली। तो ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अभी दुखी हो रही है। इसके जो कर्मा इसे मिल रहे हैं वो इससे सहन नहीं हो रहे हैं। इसको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई मुझे बचा सकता है तो वो आप हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे फैमिली के थ्रू तो ये लग रहा है, लेकिन डियर अगर आपके हस्बैंड की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है तो वहाँ पर भी यही सिचुएशन लग रही है कि आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है उसके कारण यहाँ पर थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है उन्हें इन लीगल तरीके से रखा हुआ था, उनके साथ में एक ऐसी रिलेशनशिप बनाए हुए थे जिसमें वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो थर्ड पार्टी है आपका सहारा लेकर आपसे कुछ सपोर्ट मांग सकती है, या आपसे कुछ डिमांड कर सकती है, या आपसे आपके पार्टनर के लिए कुछ बातें कर सकती है। तो थर्ड पार्टी भी जो है आपकी तरफ कोई कॉल, मैसेज, कुछ तो ऐसी चीज़ कर सकती है जिससे आपको थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, ठीक है? थर्ड पार्टी की तरफ से थोड़ा सा अवेयर रहिए। डियर यहाँ से बॉटम की एनर्जी देखिए, आप बॉटम की एनर्जी बता रही क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये थर्ड पार्टी का जो मैनिपुलेशन करने की आदत थी, जो दूसरों को काम बिगाड़ने की आदत थी, उसके कारण ये क्या है आइसोलेशन मोड पे चली गई हैं। इनकी लाइफ जो है पूरी तरह से ख़राब हो गई है। फाइनेंशियली इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ये बहुत ज़्यादा दर्द, सैड रहने लगी है। इनकी लाइफ का जो बैलेंस है वो चला गया है पूरी तरह से। अब इनका जो बैलेंस बिगड़ गया है पूरी तरह से, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके हाथों में कुछ भी नहीं बचा है। तो डियर ये वापस से अपने जो भी थर्ड पार्टी है वो चाह रही है कि उनका जो पार्टनर है या उनका जो सन है या जो भी बेटा है वो वापस से ये अपनी दुनिया में वापस से ये खुशियों को क्रिएट करे ताकि उसकी भी देख रेख हो सके। हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा एजलेस हो गई है, इनकी उम्र हो गई है और इन्हें सहारे की ज़रूरत है। तो इसलिए भी ये शायद आपको अपने घर में वापस लाना चाहती हैं, क्योंकि कहते हैं ना जब सहारा चाहिए रहता है इंसान को तब वो दूसरों की तरफ मूव करता है, जाने की कोशिश करता है कि उसको वहाँ से सहारा मिल जाएगा, उसको वहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये इतनी ज़्यादा बेसहारा हो रही हैं, इतने ज़्यादा बेसहारा हो गए हैं कि इनको एक सहारे की ज़रूरत है। इनको अपनी लाइफ में एक ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है और वो सपोर्ट कहीं न कहीं ये आपसे माँगना चाहती हैं, आपसे डिमांड करना चाहती हैं कि आप इनकी हेल्प करें। ये जानती हैं कि आपका नेचर जो है पूरी तरह से बहुत ही गुड है, क्योंकि देखिए यहाँ से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आप में वो क्षमता है, आप घर भी संभाल सकती हैं, आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, आप पूरे नेचर से इतने ज़्यादा केयरिंग नेचर के हैं कि हर इंसान को आप अपने तरीके से सँजो के रख सकते हैं। तो ये थर्ड पार्टी जानती है कि आप पूरी तरह से इनका घर, इनका परिवार, इनके बच्चों को सँभाल सकती थीं। उसके बावजूद इन्होंने आपको निकाल के जो गलतियाँ की है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा पछता रही है। ठीक है? तो यहाँ से यही चीज़ दिख रही है, यही एनर्जी दिखी थी डियर। जो एनर्जी मुझे दिखी थी, यहाँ से देख लीजिए बॉटम की एनर्जी द जजमेंट का कार्ड है। तो जजमेंट का कार्ड निकलने का मतलब ही ये है कि यहाँ पर अब तो
गुहार सुनी जा रही है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं काफ़ी टाइम से न्याय 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 मांग रहे थे कि जजमेंट हो, जस्टिस हो। तो डियर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो थर्ड पार्टी है जो डूब रही है, जिसको एहसास हो रहा है पल पल कि उसकी लाइफ में उसके कुछ ऐसे पल करीब आ रहे हैं। कहते हैं ना कि कुछ बुरे पल हमारे करीब आते हैं तो हमें अपनों की याद आती है। तो ये अपनों के बीच में रहकर डियर सॉरी, अपनों के बीच में रहकर ये आपको याद कर रही है। तो सोचिए, ये आपसे इतनी ज़्यादा ज्वेलसी रखती थी, आपसे इतना ज़्यादा दर्द आपको दिया है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ आपको दी है, कभी अपना नहीं माना आपको, हमेशा आपके अंदर बुराइयाँ निकाली है इस इंसान ने, हमेशा आप में कमियाँ ढूँढी है। आज इसको एहसास हुआ है कि आपसे बेहतर कोई इसकी परवरिश नहीं कर सकता, कोई इसे देख नहीं सकता, कोई इनको एक सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जिस भी इंसान के लिए आपके साथ में गलत कर रही थी, चाहे इनकी सिस्टर इन लॉ हो या इनके लाइफ का या घर का परिवार का कोई भी सदस्य था, किसी के भड़कावे में आकर आपके पार्टनर ने गलत किया हो, तो डियर दोनों को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। थर्ड पार्टी तो पछता ही रही है, कहीं न कहीं आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर क्या एक्शन लेना चाहेंगे अगर ये थर्ड पार्टी उनको सपोर्ट करती है या उनसे बोलती है कि वो आपको ले आएँ, तो क्या आपका पार्टनर आपको लाने को तैयार होगा? क्या आपके साथ में वो जजमेंट करने को तैयार होगा? तो चलिए एक बार और कार्ड निकाल लेते हैं और देखते हैं कि आपका पार्टनर जो है क्या आपके लिए कार्ड निकलते हैं। ओके, हम देख रहे हैं कि आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी बोलती है कि आपको माफ़ कर दिया जाए या आपको लेके आ जाया जाए, तो क्या आपके पार्टनर, जो लोग मैरिड हैं, ठीक है, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ कि जो एक्स गर्लफ्रेंड में बिजी हैं उनके पार्टनर के लिए बात नहीं हो रही है, जो लोग मैरिड कपल यहाँ पर देख रहे हैं जिनके बीच में मदर इन लॉ ने, सिस्टर इन लॉ ने या ब्रदर इन लॉ ने या कोई फादर ने घर के हालात को ख़राब कर दिया था, उनके लिए हम कार्ड निकाल रहे हैं डियर कि क्या आपके पार्टनर को अगर वहाँ से कोई कमांड मिलता है कि जाकर उनको ले आइए घर में वापस, घर की रौनक को वापस ले आइए, तो क्या आपका पार्टनर आपकी तरफ मूव करेगा या आपके लिए कोई एक्शन लेगा या नहीं? ओके, तो चलिए देख लेते हैं डियर। यहाँ से एक कार्ड निकला है जस्टिस का। तो डियर सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है आपको, और यूनिवर्स जो है जो भी डिसीजन लेगी अच्छा डिसीजन लेगी, क्योंकि कार्ड बहुत पॉजिटिव निकला है आपकी वापस से। यहाँ पर मैरिज का कार्ड निकला है, 11 की एनर्जी आई है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है आप लोगों के बीच में, जो सोलमेट कनेक्शन है, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर वो रियलाइज़ कर पाएगा, वो चीज़ों को फील कर पाएगा, और ये पार्टनर जो है आपकी तरफ मूव करेंगे, वापस से आपको अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। अगर आपको कोई शादी का कमिटमेंट देना था, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के अलावा भी मैं किसी और के लिए बता रही हूँ, कपल्स है और ये फैमिली इशू के कारण थर्ड पार्टी फैमिली इशू थी और आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया था, तो डियर आपके पार्टनर को वही जिस इंसान ने अभी तक आपको पसंद नहीं कर रहे थे, कास्ट इशू था या प्रॉब्लम थी, ये रिश्ते से मना कर रहे थे, तो डियर यहाँ पर मुझे क्लियर तरीके से दिख रहा है कि वो इंसान अब आपके लिए, आपके पार्टनर को एग्री कर रहा है, बोल रहा है कि आपकी जो इच्छा है आप वो पूरा कर सकते हैं। तो आपके पार्टनर को आपकी तरफ भेजने की तैयारी भी हो रही है इस थर्ड पार्टी की तरफ से। ओके डियर, यहाँ पर है कम्युनिकेशन, 8 ऑफ सोर्ड वॉन्ड का कार्ड है, तो 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो मेष, सिंह, धनु राशि डियर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस राशि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। यहाँ पर वॉन्ड की एनर्जी निकली थी, तो मैं यही बोलूँगी कि हो सकता है आपके या आपके पार्टनर के राशिफल हो मेष, सिंह, धनु राशि हो सकती है, ठीक है डियर। उसके बाद में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ये इमोशनली तरीके से आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे। मैंने कहा ना पहले, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है, आपका पार्टनर जो है आपसे किसी तरह का कम्युनिकेशन कर सकता है और आपको अपना कब जो है वो ऑफर करेंगे, इमोशनली तरीके से कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, कोई शादी से रिलेटेड प्रपोजल आपको दे सकते हैं। बस यहाँ पर कार्ड देख लीजिए कि कार्ड कितने पॉजिटिव आए हैं डियर। यहाँ पर आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो गया है कि आप उनकी दुनिया हैं, आपके बिना इनकी दुनिया जो है अधूरी है, और ये वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं किसी तरह से कि ये पल इनकी लाइफ से जल्दी से हटे और इनके मदर फादर ने जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करी थी वो अब सॉल्व होने वाली है। इसका इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी भी है और ये इस रिश्ते में विक्ट्री हासिल करेंगे। अब ये आपको पाना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही एनर्जी निकली है डियर कि अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपका पार्टनर आपकी तरफ मूव करेगा,
कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों का डिवोर्स नहीं हुआ है, ठीक है, उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जहाँ डिवोर्स हो चुका है, केस चल रहा है, वहाँ के लिए कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन जहाँ पर घर से निकाल दिया गया है थर्ड पार्टी के कहने पर, या आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, आप दोनों अलग हो गए हैं, तो उनके लिए ये मुझे लग रहा है कि जस्टिस और जजमेंट दोनों होने वाला है। और आपका पार्टनर आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देगा, इमोशनली आपसे अटैच होने की कोशिश करेगा, फ़ोन कॉल्स आ सकता है। ओके डियर, यहाँ पर कुछ डेट ऑफ बर्थ दिख रही है, मैं आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ डियर। यहाँ पर 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 8 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 8 नंबर आपकी या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और उसके बाद में है 11 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। ओके, तो जो डेट ऑफ बर्थ दिखी है वो मैंने बता दिया है। पता नहीं ये रीडिंग किन लोगों से रेजोनेट होगी डियर, लेकिन हालात ऐसा लग रहा है कि वो जो थर्ड पार्टी है जो डूब रही है ना, और वो सपोर्ट मांग रही है आपका। तो डियर मैं यही बोलूँगी कि यहाँ पर उनको ऐसा एहसास हो गया है कि अब उनके किए की सज़ा उनको मिल रही है, और आप ही हैं जो उन्हें बचा सकती हैं। तो इसलिए वो आपको अपने घर में अपने घर की रौनक बनाना चाहती हैं। अभी तक शायद मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको और आपके पार्टनर को दूर किया था। कुछ कपल्स भी यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रही है उनकी कि आप लोग बहुत प्यार करते थे, पर डियर यहाँ पर इनके मदर इशू की वजह से आप लोगों का रिश्ता टूटा था। आपके पार्टनर ने आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दिया था, वो भाग निकले थे यहाँ से, और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा सेपरेशन में चले गए थे। ओके डियर, तो यहाँ से यही चीज़ें दिख रही है। आई होप ये रीडिंग जो है आप लोगों को पसंद आई होगी, और टॉपिक तो बहुत अच्छा निकला है। मैं यही टॉपिक रखूँगी कि थर्ड पार्टी की जो नैया है वो डूब रही है और हेल्प मांग रही है आपसे। ओके, तो चलिए देखेंगे कि कितने लोग इसे लाइक करते हैं, कितने लोगों का क्या कमेंट आता है कि उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए जब वो आपकी हेल्प मांग रही है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है, और इतना सब कुछ करने के बाद में अब आपका डिसीजन है कि आपको उनको माफ़ करना है या नहीं, ये आपका डिसीजन है, ठीक है। लेकिन यहाँ से जस्टिस और जजमेंट दोनों कार्ड निकले थे, तो ये दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि हक आपका कोई नहीं मार सकता। जिसने आपके हक की चीज़ें छीनी थी, जिसने आपको रुलाया था, जिसने आपको आज ऐसी सिचुएशन में डाला है कि आप अपनों के बीच में रहकर खुश नहीं रह पाते हैं, तो डियर आप ये मान लीजिए कि उस इंसान को भी वही दर्द में, उसी दर्द से, मतलब डूबती नैया को ये कैसे पार लगाएगी थर्ड पार्टी, इसको समझ में नहीं आने वाला। ओके, तो चलिए देखेंगे हम लोग। ओके, जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें।